प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों, भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से अमर वाणी। बोलने की शक्ति मनुष्य को ईश्वर का अनुपम वरदान है। अपने मधुर बोल से हम सभी का दिल जीत सकते हैं। मधुर बोल हमें सम्मान दिलाते हैं, दूसरों के लिए हितकारी और प्रिय बनाते हैं। वहीं निंदा, आलोचना, भर्त्सना दुश्मनी के बीज बोती है। आज के अमरवाणी खंड में सुनिए मीठे बोल। प्रणाम सर। गुड इवनिंग सर। आओ बैठो। आज हम पवित्र अयोध्या नगरी में हैं, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि में। यह पवित्र नगर सरयू नदी के पावन तट पर बसा है। टुडे वी आर इन अयोध्या, बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड श्री राम। सर, अयोध्या is also known as कोसल प्रदेश। Yes, in वाल्मीकि रामायण it is mentioned as कोसल जनपद। अयोध्या नगरी के बारे में एक श्लोक है, अकारो ब्रह्म च प्रोक्तम यकारो विष्णुरुच्यते धकारो रुद्ररूपश्च अयोध्या नाम राजते। अयोध्या में अ ब्रह्मा जी का स्वरूप है, य साक्षात विष्णु जी हैं और ध रुद्र स्वरूप माना गया है। अर्थात इन तीनों अक्षरों से मिलकर के अयोध्या शब्द बना है। जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात निवास करे वही अयोध्या है। अब कहो, इस पवित्र नगरी में तुम्हें क्या पसंद आया? सर, हम हनुमानगढ़ी देखने गए थे पर दर्शन नहीं कर पाए। बहुत भीड़ थी क्या? भीड़ थी इसलिए लाइन लगी थी। एक बच्चा रोने लगा। उसकी माँ ने पूजा की थाली मुझे पकड़ा दी और पानी की बोतल खोलकर बच्चे को देने लगी। इतने में किसी ने धक्का दिया तो मैं नीचे गिर गया। वह माँ मुझे डांटने लगी। सबने बताया कि धक्का पीछे से आया, पर वह कहती रही कि मैंने थाली ढंग से नहीं पकड़ी। वह बहुत ही गुस्सैल महिला थी। फिर हम वहाँ से निकल गए। यह तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। What did you see, Venkatesh? Sir, after this fight with the lady, we went to a nearby market. There, the fruit seller agreed to give us 4 guavas for 20 rupees. I gave him 20 rupees, but he gave me only 3 guavas. I think he was very dishonest. This turned out to be a really bad day for us. I can understand. 2 bad incidents make the day look bad. But these bad experiences need not have spoiled your day. It is only your response to these incidents that spoiled your day. महिला गुस्सैल थी या फल वाला कम दे रहा था, पर यदि आप अपने बोली को मीठा रखते और शांत वाणी से वार्तालाप करते और मन से उन्हें क्षमा कर देते और आपका पूरा का पूरा दिन दूसरे स्थान पर आनंद से बीतता। मानसिक दुख से आपने अपने समय को बर्बाद किया। आप उस समय को बर्बाद न करते। अब आप अपनी कॉपी निकालिए और मंत्र लिखिए। आज हम ऋग्वेद के 6ठे मंडल का 61वें सूक्त का दूसरा मंत्र लिखेंगे। इयं शुष्मेभिर बिसखा इवारुजत सानुगिरीणाम तविषेभिरुर्मिभिः पारावतग्निमवसे सुवृक्तिभिः सरस्वती माँ विवासेम धीतिभिः। अब हम इसका सस्वर पाठ करेंगे। इयं शुष्मेभिर बिसखा इवारुजत
बिसखायवारुजत् सानुगिरीणां सानुगिरीणां तविषेभिरुर्मिभिः तविषेभिरुद्मिभिः पारावतग्निं पारावतग्निम् अवसे सुवृत्तिभिः अवसे सुवृत्तिभिः सरस्वतीमा सरस्वतीमा विवासे मधीतिभिः। विवासे मधीतिभिः। अब हम इसका साथ में पाठ करेंगे। इयं शुष्मेभिर्बिसखा इवारुजत् सानुगिरीणां तविषेभिरुर्मिभिः पारावतग्निम् अवसे सुवृत्तिभिः सरस्वतीमा विवासे मधीतिभिः। अब इसके शब्दों के अर्थ को देखते हैं। इयम यह शुष्मे भी जो बलों से बिसखाइव कमल के तंतु को खोदने वाले के समान तविषे भी बलों और उर्मी भी तरंगों से गिरीणाम मेघों के सानु शिखर को अरुजत भंग करती है। पारावतग्निम आर पार को नष्ट करने वाली सरस्वतीम वेगवती नदी को धीति भी धारण और सुवृत्ति भी छिन्न भिन्न करने वाली क्रियाओं से अवसे रक्षा के लिए जैसे हम लोग आ विवासेम सेवें वैसे तुम भी इसको सेवन करो। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे कमलनाल तंतुओं को खोदने वाला कमलनाल तंतुओं को प्राप्त होता है वैसे ही पुरुषार्थी मनुष्य उत्तम विद्या को प्राप्त होते हैं। जैसे बिजली मेघ के अंगों को छिन्न भिन्न कर देती है वैसे ही सुंदर शिक्षित वाणी अविद्या के अंगों और संशयों का नाश कर देती है। अतः हमेशा मधुर बोलना चाहिए और सुंदर बोलना चाहिए। दिस स्ट्रीम ऑफ डिवाइन अवेयरनेस एंड नॉलेज with fierce blows and powerful waves of light and inspiration breaks through the height of mountains and depths of clouds, covering darkness and concealing treasures, and opens them out like one who digs up and out the roots of lotus flowers. Let us adore and serve this brilliant mother stream, Saraswati, breaking over the banks of floods with sincere thoughts and holy actions. And let us root out darkness and ignorance from life. छठे मंडल के 61वें सूक्त का नवा मंत्र है सानो विश्वा सानो विश्वा अतिद्विषः अतिद्विषः स्वश्रीरन्या स्वश्रीरन्या ऋतावरी ऋतावरी अतन्नहेव अतन्नहेव सूर्यः सूर्यः। सानो विश्वा सानो विश्वा अतिद्विषः अतिद्विषः स्वश्रीरन्या ऋतावरी स्वश्रीरन्या ऋतावरी अतन्नहेव सूर्यः अतन्नहेव सूर्यः। अब हम इसका साथ में पाठ करेंगे। सानो विश्वा अतिद्विषः स्वश्रीरन्या ऋतावरी अतन्नहेव सूर्यः। इसके शब्दों का अर्थ यह हुआ सा ऋतावरी अर्थात वह प्रभात वेला नह हमारे विश्वाह समस्त द्विषः द्वेषी जनों को अतिक्रमण उल्लंघन कराती है और सूर्य अहेव दिनों को जैसे अतन व्याप्त होते हैं वैसे ही अन्याह और स्वश्री ही भगिनियों के समान वर्तमान गत विगत प्रभात वेलाओं का संयोग करती है। इसका वास्तविक अर्थ यह हुआ कि अच्छी प्रकार से प्रयोग की गई वाणी सुख और अन्यथा कही हुई ऐसी वाणी जो सत्य से युक्त हो और मिथ्या नहीं हो संपूर्ण मनुष्य के व्यवहारों को वैसे प्रकाशित करती है जिस प्रकार से सूर्य सभी द्रव्यों को प्रकाशित करते हैं। एंड मे द फ्लो ऑफ स्पीच warding off all hate and enmity, bearing truth like the light of dawn, lead us to other different sister streams of knowledge, like the sun moving to other successive days, the same yet new. छठे मंडल के 61वें सूक्त का 11वां मंत्र है आपप्रुषि आपप्रुषि पार्थिवान्युरु
पार्थिवान्युरु रजो अंतरिक्षम रजो अंतरिक्षम सरस्वती सरस्वती निदस्पातु निदस्पातु आपप्रुषे आपप्रुषि पार्थिवान्युरु पार्थिवान्युरु रजो अंतरिक्षम रजो अंतरिक्षम सरस्वती सरस्वती निदस्पातु निदस्पातु। अब हम इसका साथ में पाठ करेंगे। आपप्रुषे पार्थिवान्युरु रजो अंतरिक्षम सरस्वती निदस्पातु। इसके शब्दों का अर्थ यह हुआ कि पार्थिवानी अंतरिक्ष में प्रसिद्ध हुए या अथवा विदित हुए उरु बहुत रजह परमाणु इत्यादि पदार्थों को तथा अंतरिक्षम आसमान को आपप्रुषि सब ओर से व्याप्त सरस्वती विद्या और उत्तम शिक्षा युक्त वाणी हम लोगों को निदह निंदकों से पातु बचावे। अर्थात ऐसी वाणी जो सर्वत्र आकाश में व्याप्त है, ज्ञान से युक्त है, वह वाणी हम सबको दूसरों की निंदा करने से, दूसरों के गुणों में दोषारोपण करने से और दोषों में गुणारोपण करने से रक्षा करे। Pervading the objects of earth, the vast skies, the middle regions and the particles of nature. May the divine awareness and enlightening speech protect us against hate and enmity. सर, मैं समझ गया। अगर हम दूसरे को खराब समझेंगे तो हमारा ही मन खराब होगा, समय खराब होगा और दिन भी खराब होगा। Our harsh words make us look bad, and our kind ones, they win us respect. हमारे पास बोलने की शक्ति है, ये अन्य किसी प्राणी के पास नहीं है। इस वरदान का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। Be empathetic and kind for people and their situations. Do not be judgmental to others. I understand, sir. Thank you so much. प्रणाम सर। आयुष्मान भव। यं जुष्मे भर्विसकानि वारुजत्सानो गिरीटां ताविषे वीरोर्मिभिः पारावतग्निमवसे सुवृक्तिभिः सरस्वती वाविवासे बधीतिभिः सा नो विश्वा अतिद्विडः सुश्रीरण्या ऋतावरे हतन्नहे वसूर्याः आपप्रुषे पार्थिवान्युरजो अंतरिक्षम् सरस्वती नितस्पादो। कार्यक्रम के अमरवाणी खंड में अभी आपने सुना मीठे बोल। लेखक थे भास्कर आनंद पांडेय, शिक्षक निक्षित शास्त्री, विद्यार्थी प्रतिभागी थे सहज खट्टर और गुणतेज सिंह आनंद। कंपेयर थी रजनी दुबे, निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव और कार्यक्रम सहायक थे उदय चंद शर्मा। आप हमें अपने सुझाव भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है archives@prasarbharati.gov.in।